नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने पाठ नंबर 8 लेके आए हैं, जिसका नाम है कर्म योगी स्वामी केशवानंद। तो कर्म योगी स्वामी केशवानंद में हम आपको बताएंगे कि पहले इसका परिचय कि जो राजस्थान है, जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान में जो भूमि है, धरती है, वह वीरों के, धीरवान, लोक देवताओं के, भक्तों के, योगियों के और तपस्वी और संतों के कारण इस देश में प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भारत की धरती है वह अनेक वीर, धीर, भक्त, लोक देवता, योगी, तपस्वी, संत आदि रत्नों वाले लोगों से सुशोभित है। लेकिन जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में अनेक प्रकार के लोग हुए थे, अनेक संत हुए थे, अनेक कवि हुए थे, अनेक वीर, कर्मयोगी, तपस्वी और संत हुए थे। लेकिन राजस्थान का जो इतिहास है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। लेकिन आज हम आपके सामने उन सवियों को छोड़कर छोटा सा राजस्थान का परिचय स्वामी केशवानंद के बारे में, जो सबसे लास्ट वाले स्वामी केशवानंद हैं, इनके बारे में बताएंगे। छोटा सा इनका जीवन परिचय, इनकी जो गाथाएं हैं, इनके जो जीवन परिचय है वह बहुत विस्तार है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ हम मुख्य पॉइंट छोटे रूप में संक्षेप में आपको बताएंगे कि हमारे राजस्थान का जो इतिहास है वह किस प्रकार का है। आप इस सबसे लास्ट वाले स्वामी केशवानंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनसे ही मालूम हो जाएगा कि हमारा इनसे पहले जितने भी लोग हुए थे, संत, वीर, देव, लोक देवता, धीरवान, भक्त, योगी, वो किस प्रकार से थे, ये सबसे नीचे होगा। देखिए, तो आज हम कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, वो भी संक्षेप में। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास से, पौष महीने में 1940 समय विक्रम संवंत सरे 1940 विक्रम संवंत वर्ष में 1883 ईस्वी में। विक्रम संवंत कौन सा है? 1940। विक्रम संवत है 1940। ईस्वी कौन सी है? 1883। राजस्थान के सीकर, राजस्थान जनपदे मंगलूड़ा ग्राम में अवध। राजस्थान के सीकर जिले के जनपदे जिले के मंगलूड़ा ग्राम में अवध, मंगलूड़ा ग्राम में हुआ। अवध कहते हैं हुआ। अस्य पितु नाम, अस्य कहते हैं इसके, पितु नाम पिता का नाम, इसके पिता का नाम। कौन के पिता का नाम? स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका इति, ठाकुर श्री ढाका। इस प्रकार मातृस्व नाम है सारा इत्यादि, माता का नाम सारा था। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्य केशवानंद नाम है वीरमा इत्यादि। बाल्य कहते हैं बचपन में। केशवानंद से, केशवानंद का नाम कहते हैं नाम, वीरमा कहते हैं वीरमा इत्यादि था। बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? वीरमा था। यदा ऐसे है बालक सप्त कल्प वर्ष आसीत। यदा कहते हैं जब, ऐसे कहते हैं यह, बालक कहते हैं बालक, जब यह बालक, सप्त वर्ष कल्प, सप्त 7 वर्ष, वर्ष कल्प कहते हैं छोटी आयु। जब यह बालक 7 वर्ष की छोटी आयु, आसीत कहते हैं था, जब यह बालक
7 वर्ष की छोटी आयु का था। तदेव उष्ट में एकम अपनी, तदेव तब ही, उष्ट में एकम कहते हैं एक ऊंट पर, रतनगढ़ स्थान में जीवन यापन कुर्वनस्य है, जीवन यापन करते हुए, पिता देवगत है, पिता कहते हैं पिता के, देवगत है कहते हैं मृत्यु हो गई। उसी समय जब ये 7 वर्ष का था, उसी समय इनके पिता एक ऊंट पर रतनगढ़ स्थान में जीवन यापन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरा पैराग्राफ देखें। पितु प्रायणात प्रागेव, पितु पिता के प्रायणा, प्राय कहते हैं मरने से पहले, पिता के मरने से पहले, विपन्नतायाम कहते हैं विपत्ति, परेशानी, श्रेष्ठम गृहेषु, श्रेष्ठ लोगों के घरों में, पिता के मरने से जो पहले ये कष्टों को सहन करते हुए श्रेष्ठ लोगों के घरों में गोधूम आदि पेषणम, गोधूम आदि पेषणम कहते हैं कि गेहूं को पीसकर, पात्र मार्जनम, बर्तनों को मांजना, इत्यव आदि है, और आधे कार्य करके यथा संचित जैसे कैसे काल यापनम कुर्वती, काल समय यापनम कुर्वती बिता रहे थे। पिता के मरने से पहले सेठों के घरों में गेहूं पीसकर, बर्तन मांजकर, जैसे कैसे वह अपने समय को बिता रहे थे। तस्य वालकस्य वराकी माता, तस्य कहते उस वालकस्य कहते हैं बालक की, उस बालक के, कौन से बालक की, जो छोटा था, वीरमा, केशवन का जो बच्चा नाम क्या था, वीरमा, जो वीरमा था, उस बालक के वरा की माता, बेचारी माता, इदानीम मातु, इदानीम वैधित्व, इदानीम कहते हैं इस समय, वैधित्व कहते हैं विधवत्व के कारण, विधवा होने के कारण, कारण कहते हैं कारण, इतो अपि विपत्तियों भी अवध, वह विपत्तियों का सामना कर रहे थे। उस बेचारे वीरमा की माता विधवत्व होने के कारण, विधवा होने के कारण परेशानी का सामना कर रही थी। उच्यते ही कहते हैं कहा गया है, और कहा गया है छिंद्रे व्यर्थः बहुली भवन्ति, छिंद्रे अन्यथा, कि परेशानियों में कठिनाइयां बहुली भवन्ति, बहुत होती है, अनेक होती हैं, परेशानियों में कठिनाइयां बहुत होती हैं। जब कहते हैं कि कठिनाइयों परेशानी बहुत होती हैं। इदानी माता सहयोगाय, इदानी कहते हैं इस समय, मातु कहते हैं माता के, सहयोगाय कहते हैं सहयोग के लिए, इस समय माता के सहयोग के लिए वीरमा बालक ने गोचारण कार्य में आर्वधम, गोचारम कहते हैं गाय चराने का, कार्यम कहते हैं कार्य, आर्वधम कहते हैं प्रारंभ कर दिया। वीरमा बालक ने माता की सहायता के लिए गाय चराना प्रारंभ कर दिया। तदानीन्तरम दिनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, तदानीन्तरम उस समय के बाद में, या उस समय दीनहीन ग्रामीण, जो दीनहीन ग्रामीण थे, गांव वाले थे, गरीब जो गांव वाले थे, कृषक वर्ग, जो कृषक वर्ग थे, किसान वर्ग था, श्रमिक वर्ग, और जो श्रमिक वर्ग था, मेहनत करने वाले मजदूर थे, सामंता नाम राज्यम, सामंता नाम कहते हैं सामंतों के, राज्यम कहते हैं राज्यों के अर्थात नवाबों के, विदेश का नाम कहते हैं विदेशियों के, चय कहते हैं, और शासक का नाम कहते हैं शासकों के, त्रिविधे कहते हैं 3 प्रकार के, दास्ताम पंजरे आवृत आशीष, दास्ताम कहते हैं दास्ता में, पंजरे कहते हैं पंजरे में, आवृत आशीष बंधे हुए थे। दीनहीन ग्रामीण थे, दीनहीन ग्रामीण गांव वाले, श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग, वे सामंतों के, राजाओं के अर्थात नवाबों के और विदेशी शासकों के
दास्ताओं के पिंजरे में बंधे हुए थे। बंधे हुए का मतलब है कि जो राजा लोग थे, सामंत थे और जो विदेशी शासक थे, वे इन पर अत्याचार करते थे, मनमाना कार्य कराते थे। रौरव नरक प्राय ही तेसाम, रौरव नरक प्राय, जो रौरव नाम का जो प्राय नरक रूपी, जिसका नाम क्या है, नरक का रौरव, जो रौरव नाम का नरक है, वे प्राय तेसाम जीवनम कहते हैं उनका जीवन, अयम जीवनम आसित, उनका जीवन था, रौरव नरक की तरह उन सभी का जीवन था। अयम पुनः, अयम कहते हैं यह, पुनः कहते हैं दोबारा, यह दोबारा, गणेशोपरी पटक, गणेशोपरी, गणेशो कहते हैं फोड़े के, ऊपरी कहते हैं ऊपर, फोड़े के ऊपर, पटक कहते हैं फुंसी के समान था। यह फोड़े के ऊपर फुंसी के समान था। क्यों था? क्योंकि पहले से ही वो गरीब थे, पहले से ही वो दुखी थे, लेकिन उनके ऊपर सामंत थे, विदेशी शासक थे और राजा लोग थे, वह भी उन पर अधिक से अधिक अत्याचार कर रहे थे, इसलिए पहले से ही उन पर अत्याचार हुआ था। पहले से वो गरीब थे, दुखी थे, उनको और दुखी करा जा रहा था, इसलिए कहा गया है कि फोड़े के ऊपर फुंसी हो रही थी। संवंत यत भयंकरो, जो संवंत सर था, जो संवंत चल रहा था, जो वर्ष चल रहा था, भयंकरो कहते हैं भयंकर, दुर्भिक्ष काल समापन, दुर्भिक्ष काल अकाल का समय संपन्न हुआ था। उस वर्ष में भयंकर अकाल का समय संपन्न हुआ था, अकाल का समय चल रहा था। छप्पनियाम अकाल, जो छप्पनियाम अकाल, जो छप्पनिया अकाल था, इस अकाल का क्या नाम था? छप्पन प्रकार का जो अकाल हो रहा था, नैव कहते हैं वो छप्पन अकाल, कुख्यात विक्रम संवत, छप्पनिया अकाल में कुख्यात जो विक्रम संवत था, एक होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। विख्यात होता है अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध, कुख्यात होते हैं बुरे कार्यों से प्रसिद्ध। जो कुख्यात था, बुरे कार्य हो रहे थे, उसमें दुख से दुख मिल रहा था, तो कुख्यात हो गया। छप्पनिया कुख्यात अकाल में विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधर्मपि दुर्लभमासीत्। छप्पनिया अकाल में कुख्यात विक्रम संवत 1956 में भयंकर अकाल होने के कारण प्राणों को धारण करना भी कठिन हो रहा था, प्राणों को बचाना भी कठिन हो रहा था, दुर्लभ हो रहा था। चतुर्दिशी कहते हैं चारों दिशाओं में, जलम नैव, जल नहीं था, अन्नम नैव, अन्न नहीं था, चार दिशाओं में जल और अन्न, तृणम नैव, और तिनका या घास भी नहीं था। इस प्रकार का अकाल चल रहा था कि चारों दिशाओं में जल, अन्न और घास भी नहीं थे। केवलम दुर्भिक्ष पिपास्यो अखंड साम्राज्य, केवलम कहते हैं केवल, दुर्भिक्ष पिपास्यो भूख और प्यास से, अखंडम अखंड, साम्राज्यम कहते हैं साम्राज्य, केवल भूख और प्यास से अखंड साम्राज्य में प्राणी अवर्त्यम, प्राणी दुखी हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, मरने के समान हो रहे थे। भूख प्यास से, केवल भूख प्यास से संपूर्ण साम्राज्य में प्राणी मृत्यु के समान हो रहे थे। समी वृक्षणाम त्वरण, समी वृक्षणाम, समी वृक्ष के, त्वरणम कहते हैं छाल को, वरुण सत्यम घासम छह खादित्वा, समी वृक्ष की छाल और जो तरुण वृक्ष घासम, वरुण वृक्ष जो घास है, समी वृक्ष की छाल और घास को छह खादित्वा, और खाकर, मनुष्य है यथा किंचित प्राणान रक्षितवंत है, मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहा था। उस काल में मनुष्य समी वृक्ष की छाल को और वरुण नामक घास को खाकर अपने प्राणों की जैसे कैसे रक्षा कर रहा था। पशु प्राय काल कलंत है, पशु कहते हैं पशु, प्राय कहते हैं प्राय या वास्तव में। पशु
वास्तव में काल कलवंत है। काल कहते हैं काल के या मृत्यु के, कलवंत कहते हैं कलयुग बन गए थे या मुख में चले गए थे। पशु प्राय या पूर्ण रूप से मृत्यु के मुख में जा चुके थे। ये तो माता पुत्र अति जनपदा जनपदम ग्रामम से अर्वंतो आस्ताम। ये तो कहते हैं ये दोनों माता और पुत्र, ये दोनों माता और पुत्र। माता पुत्र कौन थे? पुत्र कौन था? वीर माँ। माता कौन थी? तारा, वीर माँ की माता। ये दोनों माता और पुत्र वे जनपदम, जनपदा कहते हैं एक जिले से, जनपदम कहते हैं दूसरे जिले में। ये दोनों माता और पुत्र एक जिले से दूसरे जिले में। ग्रामम छः, एक गांव से दूसरे गांव में, छः और एक गांव से दूसरे गांव में। अटंतो भ्रमण आसाम कहते हैं कर रहे थे। ये दोनों माता और पुत्र एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे। अस्मिन्वांतरे तदंतरम, अस्मिन्वांतरे कहते हैं इस समय ही, इस वर्ष में ही या इस बीच ही। संतम दुर्वक्षम, संतम कहते हैं लगातार, दुर्वक्षम कहते हैं अकाल या परेशानियां। प्रताड़ना कहते हैं प्रताड़नाओं को, कष्टों को। जर्जरिता कहते हैं कमजोर होकर, जर्जर होकर। वलवद अवस्था चह वीरमा, वलवस्था कहते हैं बीमार अवस्था में या बीमार होकर या बीमारी के कारण। चह और वीरमा कहते हैं वीरमा के। जन्य अपी कहते हैं माता भी। 16 वर्ष देती है, 16 वर्ष की आयु में। यम किशोरम, इस किशोर को, इस बच्चे को। एकलम विहाय प्रायतः, अकेला छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोबारा देखें। उसी बीच ही निरंतर अकाल पड़ने के कारण या कष्टों को सहन करके, प्रताड़नाओं को या कष्टों को सहन करके कमजोर होकर बीमारी के कारण इस बच्चे की या इस वीरमा की माता भी 16 वर्ष की आयु में ही इसे अकेला छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात मर गई। अगला पैराग्राफ देखें। तदनंतरम एकलो अपि सन आसार संसार, तदनंतरम कहते हैं इसके बाद में। एकलो अपि अकेला भी, सन आसार संसार, इस संपूर्ण या बड़े संसार में। इसके बाद में अकेला वीरमा भी इस असार संसार में, विस्तार संसार में। दुखदायनम द्वितीयम, दुखों, पेट के भूख को बुझाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए। द्वितीय सुक्ति पिपासदी, भूख और प्यास से पीड़ित वीरमा पुत्र से, वीरमा उत्तर दिशि कहते हैं दिशा में। अज्ञाते पथि, अज्ञान रास्ते पर। अहिंडमान के भटकते हुए। पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गए या पंजाब के फिरोजपुर को प्राप्त कर लिया। दोबारा देखें। उसके बाद में अकेला वीरमा इस असार संसार में भटकता हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वीरमा उत्तर दिशा में अज्ञान रास्ते पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचा। तत्र के नापी, तत्र वहां, के नापी किसी ने, वहां किसी ने। कृपालुनाम कहते हैं कृपालु ने, वहां किसी कृपालु ने। आर्य समाज से अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में। प्रवेश तो अयम, प्रवेश कराया, अयम कहते हैं यह। इस वीरमा कहते हैं वीरमा ने। रोटिकाया, रोटी। अक्षर ज्ञान से अक्षर ज्ञान, छह और युग पद कहते हैं दोनों का। दर्शनम कहते हैं दर्शन। इदम प्रत्युतया, सबसे पहले यहाँ किया। अक्रोध कहते हैं किया। दोबारा देखें। यहाँ किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया और यहाँ ही वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान, इन दोनों का सबसे पहले यहाँ ही प्रारंभ किया या दर्शन किए। अयम एव, यह ही या यहाँ ही। एकस्य कहते हैं एक। पशुचारकस्य, पशुचारक, पशु चराने वाले का। महापुरुषत्व कहते हैं महापुरुष के प्रति कहते हैं और।
यात्रा कहते हैं यात्रा प्रस्थान बिंदु आसीत, प्रस्थान बिंदु था। यहाँ ही एक पशुचारक महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र तस्य है हृदय, अत्र यहाँ, यदि कहते हैं यदि, तो तस्य कहते हैं इसका, यहाँ इसका, हृदय कहते हैं हृदय, यहाँ इसका हृदय। संस्कृत अध्ययन इच्छा, संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकृतः अंकृत हुई, कि यहाँ ही वीरमा के हृदय में संस्कृत अध्ययन करने की या संस्कृत पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासे यति कथितम, जिज्ञासे कहते हैं जिज्ञासा को देखकर, पढ़ने की इच्छा को देखकर, सत्य कथितम किसी सज्जन ने कहा, यद जातस्य तव संस्कृत कव कवलम, कहते जो जातस्य कहते हैं जात का, तव संस्कृतम क्यों कवलम कवलम, अगर तुम जाट हो तो जाट को संस्कृत कहाँ सुलभ या कहाँ से प्राप्त होगी। संस्कृत कैसे, संस्कृत चाहते हो तो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो, संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हो तो, चेत साधु भव, तो साधु बन जाएंगे। अगर तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाएंगे। तदनु उसके बाद में 1961 तमे विक्रम थे, उसके बाद में 1961 विक्रम संवत में 1904 ईस्वी में, 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत मध्य तो उदासीन, संस्कृत के मध्य उदासीन, संप्रदाय से कहते हैं संप्रदाय का, स्वामी कुशलदास से, स्वामी कुशलदास के, शिष्यत्व कहते हैं शिष्यत्व को, साधुत्व कहते हैं साधुत्व, कहते हैं अंगीकृतम कहते हैं स्वीकार कर लिया। उसके बाद में 1961 विक्रम संवत में 1904 ईस्वी में फजिल्का नगर में संस्कृत माध्यम के उदासीन संप्रदाय का स्वामी केशवानंद ने शिष्यत्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ ही गुरुमुखी लिप्य गुरु ग्रंथ साहिब इतस्य है पठने, इन दोनों का पढ़ने का पाठनम अधिगतम, पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वहाँ यहाँ ही गुरुमुखी लिपि और गुरु ग्रंथ साहिब, इन दोनों का पढ़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आगामी वर्षे प्रागे, आगामी आने वाले वर्ष में, प्रागे कहते हैं प्राय, कुंभ मेलाम एकम, कुंभ मेले में एक, महात्माना कहते हैं महात्माने, आने वाले वर्ष में प्राय एक कुंभ के मेले में महात्मा ने स्वामी केशवानंद इति ही नाम है दत्तम, इस प्रकार का नाम दिया। आने वाले वर्ष में कुंभ के मेले में एक महात्मा ने उनको स्वामी केशवानंद का नाम दिया। गुरुवाज्ञा संस्कृत अध्ययनाय, गुरुवाज्ञा कहते हैं गुरु की आज्ञा से, संस्कृत में अध्ययनाय कहते हैं संस्कृत के अध्ययन के लिए, हरिद्वार और अमृतसर 6 अनुष्ठान पहुंचे। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए वो हरिद्वार और अमृतसर गए। देशांतम कुर्वना, देश का भ्रमण करते हुए, नगराणाम तीर्थाणाम मंदिराणाम मठानाम आश्रणाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थानाम 6 अध्ययनापि कृतम। उन्होंने वहां पर देश का भ्रमण करते हुए स्वामी ने देश का भ्रमण करते हुए नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययन भी किया।